ओम गंगणपते नमः। जय माता तारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मंगल के 4 मई को होने वाले अपनी उच्च राशि मकर से कुंभ राशि में परिवर्तन का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। मंगल 4 मई सन 2020 रात्रि 8:29 पर कुंभ राशि में परिवर्तित होंगे तथा यहाँ 18 जून सन 2020 रात्रि 8:07 तक विचरण करेंगे। इस समय के अनंतर मंगल धनिष्ठा, शतभिका तथा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण करेंगे। यहाँ आपको बता दें, धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति मंगल, शतभिका के राहु तथा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अधिपति गुरु हैं। मेष राशि के जातकों के मंगल एकादश स्थान पर अर्थात लग्न के स्वामी अर्थात मेष राशि के स्वामी एकादश लाभ स्थान पर रहेंगे तथा यहाँ से सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। मेष राशि के जातकों को मंगल अतिरेक प्रदान करेंगे, भाव उज्ज्वलता प्रदान करेंगे। आपके स्वभाव में एक तेजी, एक साहस, एक उत्साह तथा एक उग्रता भी प्रकट करेंगे। इस समय में मेष राशि के जातकों को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। यह क्रोध आपके लिए सर्वथा नकारात्मक होगा, क्योंकि यह आपको किसी भी प्रकार से सफलता प्रदान नहीं करेगा। परंतु आत्मविश्वास से कहे गए वाक्य आप समझना के जहां तक वह शब्द पहुंचेगा, वहां तक हृदय की गहराई तक कार्य करेगा, अर्थात अमृत बिंदु आपके मुख से उज्ज्वलित होने वाला है। मेष राशि के जातकों को मान सम्मान, चित्त शांति इस समय में प्राप्त होने वाली है। धन की स्थितियों में थोड़ी नकारात्मकता रहेगी। धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रबंध करना पड़ेगा। परंतु 10 मई तक के समय में धन का समावेश आपको प्राप्त होगा ही नहीं। यदि धन आने की योजनाएं भी बनी हुई हैं तो वह भी थोड़े समय के लिए टल जाएगा। इसके पश्चात ही धन की स्थितियों में परिवर्तन आएगा। यहाँ यह भी प्रदर्शित करें, कुटुंब की स्थितियों में थोड़ी नकारात्मकता प्रसारित होती है। आलस्य तथा प्रमाद आपके अंदर अतिरेक पर हो सकता है। इससे मेष राशि के जातकों को बचने की आवश्यकता है। आलस्य आपके उत्साह तथा साहस का शत्रु हो जाएगा। सुख के अवसर प्राप्त होंगे, विश्राम की स्थितियां प्राप्त होंगी, सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। यहां मंगल आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन धन ऐश्वर्य के लिए प्रदान कराएंगे, व्यय के लिए प्रदान नहीं कराएंगे। दोनों स्थितियों में थोड़ा अंतर है। ऐश्वर्य के लिए आप धन को खर्च कर देंगे, परंतु अपने कार्य विशेष के लिए उस धन को खर्च नहीं कर पाएंगे। मेष राशि के जातक ऐश्वर्यशालिता में धन व्यय करना अपनी शान समझते हैं, अपना व्यक्तिगत सिद्धांत समझते हैं। अतः वहां धन व्यय हो सकता है, परंतु कार्य आदि में धन की स्थितियां विमुख ही प्रदर्शित होती हैं। मेष राशि के जातकों को इस समय में अपने संतान के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष तौर पर संतान को किसी प्रकार की चोट अथवा दुर्घटना से बचाना चाहिए। बौद्धिक क्षमताओं में भी न्यूनता प्रदर्शित होती है। अतः संतान की और अपनी बौद्धिक क्षमताओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।
इस समय में मेष राशि के जातकों के शत्रु मुंह की खाएंगे, आपके सामने प्रबल नहीं हो सकते। वाद विवाद में विजय मिलेगी। रोग पर भी आप अधिकार कर पाएंगे, अर्थात रोग किसी प्रकार से आपको कष्ट प्रदान नहीं करेगा। अपितु इस समय में नवग्रह भी आपकी मित्रता का एक प्रकार से प्रस्तावित आपके सम्मुख रहेंगे। यह बहुत बड़ा विषय है, परंतु नवग्रह की ओर से भी मेष राशि के जातकों को यहाँ सकारात्मकता प्राप्त होने वाली स्थिति प्रदर्शित होती है। ग्रस्त जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, किसी प्रकार के कष्ट की संभावनाएं प्रदर्शित नहीं होती हैं। आपके प्रति भी स्वभाव उनका सुंदर तथा अनुरूप रहेगा। इस समय में मेष राशि के जातकों को यात्रा नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में जो अड़चनें आ रही हैं उनके लिए प्रयास करना चाहिए। धर्म के प्रति आपको जागरूक होना चाहिए, पुण्यवान होना चाहिए। जब तथा तप में आपको अपनी समानता बना के रखनी है। मेष राशि के जातकों को भाग्य प्रबल रहेगा, कष्ट से निवृत्ति प्राप्त होगी। भाग्य, कर्म तथा धन का समावेश रहेगा। इस समय में धन, जैसे हम पूर्व में कह रहे थे कि ऐश्वर्य के लिए प्राप्त होगा, तो उसके लिए आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। व्यय अधिक होगा, खर्च की स्थितियां असीमित रहेंगी, यह भी चिंता का विषय भी बन सकता है। अतः मेष राशि के जातकों को इस समय में समान भाव से चलना चाहिए। कष्ट अधिक नहीं है, परंतु आप अपने कर्म की, सिद्धांत की स्थिति के अनुसार इसको बना सकते हैं। इस पर कंट्रोल करने की आपकी क्षमता है, अतः अवश्य कर लें। इन समस्याओं से निवृत्ति के लिए मेष राशि के जातकों को लिंग मुद्रा का प्रदर्शन प्रतिदिन 51 मिनट करना चाहिए तथा इसके साथ साथ ओम ऐं श्रीं ह्रीं मंत्र का जप करना चाहिए। इससे मेष राशि के जातकों को अभूतपूर्व ऊर्जा का भंडार प्राप्त होगा तथा कष्टों से निवृत्ति प्राप्त होगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।